पहला प्रश्न दिया है प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है। प्लस और प्लस की गुणा होती है प्लस। प्रश्न नंबर 2, माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस। माइनस और माइनस की गुणा होती है प्लस। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उनकी गुणा होती है प्लस में। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो इनकी गुणा हो जाएगी प्लस में। और यहाँ पर भी चिन्ह एक जैसे हैं, माइनस और माइनस की गुणा करनी है तो चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए इन दोनों की गुणा हो जाएगी प्लस में। अगर एक दिया है प्लस में और दूसरा दिया है माइनस में तो इनकी गुणा हो जाएगी माइनस में। जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो उनकी गुणा होती है प्लस में, और जब चिन्ह एक जैसे ना हो तो उनकी गुणा होती है माइनस में। अगर यहाँ पर दिया है माइनस और प्लस की गुणा करनी है तो चिन्ह एक जैसे नहीं है, तो इसलिए इनकी जो गुणा होगी वो होगी माइनस में। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, -3 की गुणा करना है 4 से। 4 के पहले चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। 3 और 4 की करेंगे गुणा तो हो जाएगा 3 चक्कू 12। और एक दिया है माइनस का और दूसरा दिया है प्लस का, तो माइनस और प्लस की गुणा हो जाएगी माइनस में। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, -3 गुणे -6, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो इनकी गुणा जो होगी आप करेंगे 3 और 6 की गुणा। 3 छाक हो जाएगा 3 छाक 18 हो गया। दोनों माइनस में है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का चिन्ह हम लगाएं या ना लगाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 23 प्लस ब्रैकेट के अंदर दिया है -5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 23। फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट हटाना है, ये प्लस का दिया है तो ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 5। इससे 5 जाएगा बचेगा 18। माइनस और प्लस होता है माइनस, इसलिए इन दोनों को घटा देंगे। 8 से 5 जाएगा बचेगा 3। और जो बड़ी वाली संख्या के पहले चिन्ह होता है तो वो चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या इसमें है 8 और 8 के पहले लगा है माइनस का निशान, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का निशान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, एक दिन में घंटे होते हैं, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में घंटे होते हैं 24 यानी 24। प्रश्न नंबर 8, एक वर्ष में सप्ताह होते हैं 52 और एक वर्ष में महीने होते हैं 12। प्रश्न नंबर 9, लीप वर्ष में फरवरी होती है। लीप वर्ष मतलब जिस वर्ष में दिन होते हैं 366, तो उस वर्ष में फरवरी हो जाएगी 29 की। और फरवरी 29 की होती है जब जो वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाता है वह वर्ष हो जाता है लीप ईयर, और उस लीप ईयर में फरवरी हो जाती है 29 दिन की। अगला प्रश्न दिया है एक लीप वर्ष में दिन होते हैं 366, और जो साधारण वर्ष होता है साधारण वर्ष में दिन होते हैं 365। अगला दिया है अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हो गए अंक। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 12, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगर हमें कुछ भी गिनना होता है तो शुरुआत करते हैं 1 से, कि मेरे घर में कितने लोग हैं, तो शुरुआत हम करेंगे 1 से। तो जो 1 है वो हो जाएगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के पहले जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये दी हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं और इनके पहले लगा देंगे 0 तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। पूछा गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। प्रश्न नंबर 14,
आरोही क्रम है, मतलब आरोही क्रम पूछा गया है, तो आरोही जो क्रम होता है वो होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। अगला है आज का अंतिम प्रश्न, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।